हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। मैं हूं विवेक और वेलकम टू खुजली। खुजली एक ऐसी चीज है बेसिकली कि इस दुनिया में आज तक जिस भी व्यक्ति ने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ खुजली के कारण किया है। जिसने भी जो कुछ भी किया है उसकी शुरुआत होती है एक खुजली से। अब मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं जहां काम करता हूं बॉलीवुड में दरअसल ये खुजली सबसे ज्यादा पाई जाती है। जैसे कि बहुत से लोगों को, किसी को फिल्म बनाने की खुजली है, किसी को राइटर बनने की खुजली है, किसी को एक्टर बनाने की खुजली है। अब वैसे तो ये खुजली हिंदुस्तान भर के 90% से ज्यादा लोगों में पाई जाती है, परंतु जिन लोगों की खुजली कुछ ज्यादा बढ़ जाती है, काबू के बाहर हो जाती है, यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, वो लोग अपना टिकट कटाते हैं और फिर बंबई की राह लेते हैं। क्योंकि यहां पे उनकी खुजली को शांत करने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के तरीके मिल जाते हैं। यहाँ पर हर प्रकार के डॉक्टर्स हैं, हर प्रकार के वैद्य हैं, होम्योपैथी का इलाज है, आयुर्वेद है, कीमोथेरेपी है, जो भी चाहिए सारी चीजें यहाँ बंबई में मिल जाती है, जिनको बॉलीवुड की खुजली है। अब सक्सेसफुल लोगों की बात करते हैं। अमिताभ बच्चन साहब को कौन बना है करोड़पति की खुजली। कपिल को कॉमेडी की खुजली। सिद्धू साहब को हंसने की खुजली। ओए गुरु, और जो हंसता है उसे सिद्धू सरदार कहते हैं, और जो तीर से नहीं चलता उसे तलवार कहते हैं। गुरु खड़काओ, ठोकर ताली, ओए गुरु। ये क्या है? बेसिकली ये एक तरह की खुजली है। तो बॉलीवुड में कितने कितने प्रकार की खुजलियां पाई जाती हैं। जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया है कि किसी को फिल्म बनाने की खुजली है, किसी को एक्टिंग करने की खुजली है। 90% लोगों को वैसे एक्टिंग करने की खुजली पाई जाती है। इसके अलग अलग चरण होते हैं। पहले चरण में ये उठती है। उसके सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं कि व्यक्ति शीशे के सामने जब अपने आप को देखता है तो वो अपने आप को नहीं देखता, उसको शीशे के उस तरफ कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार, लाइक शाहरुख खान, लाइक अक्षय कुमार, लाइक मिथुन चक्रवर्ती, लाइक अमिताभ बच्चन, लाइक ऋतिक रोशन, इस तरह के लोग नजर आते हैं। तो एक्चुअली इस बीमारी का उसे पता नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि यही सही है, लेकिन कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली एक सबकॉन्शियस माइंड में एक बीमारी के जरासीम जो है, जो कहना चाहिए कीटाणु पनप रहे हैं। अब वो धीरे धीरे वो कीटाणु बढ़ने लगते हैं। जब उसे इस बात का यकीन होने लगता है कि नहीं यार ठीक है, थोड़ा सा बालों को झटका दिया, थोड़ा सा इधर उधर किया, घुमाया फिराया, तो उसको लगने लगता है नहीं यार ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद जब ये बीमारी धीरे 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 बढ़ती है तो कुछ हरकतें शरीर में होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं कि यदि ऋतिक रोशन के कीटाणु लगे हैं या शाहरुख खान के कीटाणु लगे हैं, तो वो व्यक्ति नॉर्मली भी जब शीशे के सामने जाएगा तो नॉर्मली बिहेव नहीं करेगा। जैसे वो शीशे के सामने जाएगा, सडनली वो या तो कुछ जो है शीशे के सामने खड़ा है और कुछ नहीं तो ऐसे ऐसे करेगा, और खास करके दोनों तरफ देख लेगा कि कोई देख तो नहीं रहा मेरे को। यानी वो चाहता है कि वो बीमारी उसकी थोड़ी सी स्टैब्लिश हो जाए, थोड़ी सी पनप जाए। अब जैसे सपोज किसी को शाहरुख के अगर जर्म्स लगे हैं, शाहरुख के कीटाणु लगे हैं, तो वो इस तरह से बिहेव करेगा जैसे कि शीशे के सामने खड़ा होगा और तो मतलब इस तरह के इस बीमारी के कीटाणु पाए जाते हैं। उसके बाद इस बीमारी को घर वाले जो माता पिता हैं वो कोशिश करते हैं इसका इलाज करने की। यानी जैसे किसी ने बाल बढ़ा रखे हैं तो बाप आएगा बाल पकड़ के, आराम ज्यादा बाल कटा दे, मार मार के साले का मुंह तोड़ दूंगा, हीरो समझता है अपने आप को। तो उसके बाद फिर जो है इस बीमारी के कीटाणु बढ़ते हैं। लोग, आसपास के दोस्त, वो जो कहते हैं ना किसी भी बीमारी को पनपने के लिए सही माहौल की जरूरत होती है, तो वो माहौल के रूप में, वो एक एटमोस्फेयर के रूप में काम करते हैं उनके आस पड़ोस के दोस्त। जब वो बंदा बालों में जेल वेल लगा के और परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के सेट होके जब घर से बाहर निकलता है तो फिर साहब उसके स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, वो सब लोग बोलते हैं क्या बात है यार, अरे आज तो स्मार्ट लग रहा भाई, अरे भाई आज वो निधि है ना, निधि
वो तेरे को देख के स्माइल कर रही थी, भाई क्या बात कर रहा है यार। अब वो जो बीमारी के कीटाणु है थोड़े थोड़े पैदा ज्यादा तेजी से होते हैं, अब वो बढ़ने लगते हैं। अब उनकी रफ्तार दोगुनी चार गुनी तेजी से शरीर के अंदर एक एक प्रतिक्रिया पैदा करती है, जिसके फलस्वरूप वह व्यक्ति कुछ प्लान बनाने लगता है। प्लान ये बनाता है कि यार अब यहां से गुरु बंबई का जुगाड़ कैसे किया जाए, बंबई कैसे चला जाए। और बंबई में चला जाए तो फिर टिका कहां जाए, क्योंकि घर वाले सपोर्ट करेंगे नहीं। फिर वो आसपास कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट निकालता है, कुछ मैगजीन्स खरीदता है, कुछ मायापुरी, कुछ फिल्मी कलियां, कुछ जो है स्टार डस्ट, उसमें से कुछ फिल्म स्टार्स के, कुछ एक्टर्स के एड्रेसेस वगैरह कॉपी करता है। वो एड्रेसेस कॉपी करने के बाद वो फिर कोशिश करता है वहां पे संपर्क साधने की, कांटेक्ट साधने की। जब नहीं हो पाता और फाइनली जब बीमारी इस हद तक बढ़ जाती है, तो बंदा पता करता है रेलवे स्टेशन की इंक्वायरी पे जाके कि यार यहां से बंबई की डायरेक्ट ट्रेन कौन सी है, रिजर्वेशन हो ना हो, डायरेक्ट ट्रेन कौन सी है, वो बीच में अब रुकना नहीं है। और उस वक्त ये जज्बा उसके दिल में होता है कि आज गए, कल पहुंचे, परसों फिल्म साइन, 5वें दिन फिल्म फेयर। तो आदमी के अंदर दिमाग में पिक्चर यही चल रही है सालों के कि जो है कोई ना कोई जैकी श्रॉफ, कोई ना कोई अनचंद्रा, कोई ना कोई जो है मिल जाएगा, और कोई मिल गया टाइप का सीक्वेंस हो जाएगा और काम हो जाएगा। कोई मिल गया, वो जो जादू का म्यूजिक। तो उसके बाद फिर व्यक्ति आता है, फिर यहाँ पे धीरे 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 2-4 महीने में वो खुजली के कीटाणु थोड़े 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 कम होना शुरू होते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर रहने की जगह बड़ी महंगी है, साला कोई किसी की सुनता नहीं है। अभी तो आजकल चीजें बहुत है, कभी तो ऑडिशंस इतने ज्यादा है, कहीं भी चलते रहे। 10% ऑडिशन काम के होते हैं, 90% तो कहीं ना कहीं वो खुजली के कीटाणुओं को बढ़ाने में लगे रहते हैं। तो खुजली की बात कर रहे थे। तो फिर उसके बाद कुछ लोगों की खुजली 3-4 महीने में काफी कम हो जाती है, यानी वो जो उसके इतने सीवियर प्रभाव नहीं होते, इतने घातक प्रभाव नहीं होते, तो वो खुजली उनकी थोड़ी सी कम हो जाती है। और वो विचार ये करने लगते हैं कि यार भाड़ में गई गुरु, अपनी दुनियादारी, अपनी जिंदगी वही सही थी, वही चलते हैं अपन, हो गया बंबई अपने बस की नहीं है। वो फिर वहां जाके वो सुना था, भाई मैं गया था बंबई में, कुछ नहीं है वहां पे, सब चूतिया पाए। अबे अबे यार क्या तू, यार क्या बात कर रहा है। मैं बॉस, मैं देख के आया शाहरुख खान से यूं मीटिंग हुई, यूं बैठ के आमने सामने, क्या बात कर रहा है यार। हाँ अच्छा, हाँ अरे यार एक सिगरेट लेके आया यार, और सुन बियर भी लिए हुए। तो वो फिर आके अपने बम्बई किस्से सुनाते। अबे भाई मैं गया वहां पे, ममता कुलकर्णी, ममता कुलकर्णी देखी। अबे क्या मस्त मतलब जो है वो उनके जो किस्से होते हैं वो बड़े सुनने लायक होते हैं कि दो चार अपने, अबे मैंने तो भीड़ में थी, मतलब देख के तो इस तरह की कुछ हरकतें वो अपने किस्से, अपना इंप्रेशन वहां जमाने के लिए। और उनका बन भी जाता है थोड़ा माहौल वहां पे कि जो है 2-4 लोग, भाई साहब ये जो भाई साहब है ना अपने, ये वही है बम्बई से, अच्छा भाई तुम ही है। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता, कुछ लोगों को बहुत जिल्लत झेलनी पड़ती है, ये इसका एक नकारात्मक प्रभाव है। कुछ तो ऐसे होते हैं जो अपना माहौल बना लेते हैं, कुछ भी करके, कुछ भी किससे इधर उधर के सुना के अपना मामला मामला सेट कर लेते हैं। लेकिन कुछ महान व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनके जिल्लत बहुत झेलनी पड़ती है। उन्हें उन्हें जिल्लत इस बात की झेलनी पड़ती है कि जब वो वापस जाते हैं, अब शाम को पिताजी ने भेजा बेटा सब्जी लेके आ। अब सब्जी जब लेने बंदा मार्केट गया है, वहां पे पीछे से कुछ अलग अलग टाइप के साउंड ट्रैक्स चलते हैं, कुछ साउंड इफेक्ट्स आते हैं। ओहो, अरे हीरो आ गया हीरो, क्या भैया आजकल तो कब जा रहे हो मुंबई। अरे भाई साहब नमस्कार, आप मुंबई में सब ठीक, कब जा रहे हो मुंबई। अरे तुमको पता है ये हीरो बनने गया था मुंबई। अरे भैया मुंबई में कछु ना हो ऐसे इनको समझी लौटे में। अब अरे भैया भैया ये देख रहे हैं, ये जो है उनको इतना समझाए थे कि भैया मत जाइए, अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के, चलता दुकान छोड़ के बंबई चले गए, समझता है कि वहां सब कुछ ऐसा ही मिल जाएगा। अरे भैया बंबई में ऐसे थोड़ी ना सब हो जाता है। तो अलग अलग प्रांत क्षेत्र के लोगों को अलग अलग प्रांतीय क्षेत्रीय भाषा में, और क्या हाल है?
और बम्बई बम्बई शम्बई नहीं जा रहे आगे है? तो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की इस तरह के साउंड जो है बातें और इस तरह के ओ इस तरह के साउंड इफेक्ट सुनने में, तो ये जो जिल्लत है ये आदमी को बड़ी एक डिप्रेशन की स्थिति में ले जाती है। बड़े बहुत सारे अनुभवों से उसे अपने अंदर गुजरना पड़ता है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इतनी जिल्लत और इतनी अगर मिलती भी है कहीं, और घर में छोटी छोटी बातों पे कोई गलती हो गई, अब घर वाले जब कुटाई कर रहे हैं साथ में, तो साथ में ये लफ्ज जरूर जोड़ रहे हैं, और जाएगा मुंबई, और चला जा मुंबई, और चला जा। अरे तो मुंबई चला गया तो क्या गुनाह कर दिया, क्या गलती कर दी? तो इस तरह के जो है व्यवहार लोग करते हैं इस खुजली के बीमारियों के साथ अक्सर। अब इसके दूसरे पहलू पे बात करते हैं। ये तो वो दो पहलू हुए जो लोग वापस चले गए। लेकिन कुछ लोगों की बीमारी इतनी हद तक, उसको बोलते थर्ड स्टेज का कैंसर, सॉरी, उसको बोलते हैं थर्ड स्टेज का कैंसर। थर्ड स्टेज का कैंसर ऐसा होता है साहब कि उसका इलाज नहीं होता। वो आदमी ये डिसाइड करके, क्योंकि उसे ये पता है, या तो वो अनुभवी व्यक्ति है, या उसने अपने जीवन में ये घटनाएं जो जिल्लत या वही वापस से रूटीन लाइफ, वो उसने अपने पहले कुछ लोगों की वहां देखी हो चुकी होती है। इसलिए वो ये निर्णय करता है कि भाई मुझे चाहे जो हो जाए, मुझे वापस तो नहीं जाना। आई विल नो, आई विल नॉट गो बैक, वट एवर आई विल डू, आई विल डू हियर ओनली। फिर साहब वो बड़ी जोश और खरोश और शिद्दत, एक मिनट, फिर साहब वो जो है बड़े जोशो खरोश और शिद्दत के साथ बॉलीवुड में जुटते हैं। अब जब पहले एक्टिंग में जुटेंगे, एक्टिंग में जब नहीं कुछ हुआ, फिर वो रास्ते तलाश करते हैं। जैसे एक चूहे को किसी कमरे में बंद कर दिया जाए, और जिस जिस बिल से वो चूहा कमरे में आया था, उस बिल को उसके आने के बाद बंद कर दिया जाए, तो वो चूहा कमरे में टिकेगा नहीं। आपको क्या लगता है? वो अलग अलग रास्ते ढूंढेगा, वो देखेगा कहीं से भी खिड़की से निकलने की, कहीं से घुसने की, कहीं से जगह मिल जाए। तो फिर यहाँ पे लोग जो है उस तरह का एक अलग एटमोस्फेयर ट्राई करते हैं कि कुछ, जब एक्टिंग में समझ में आ गया कि भाई ना तो हम इतने अच्छे एक्टर हैं, और एक्टिंग में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और नहीं उस लेवल का परफॉर्म कर पा रहे हैं, या बहुत सारी और भी चीजें हैं जो शायद यहाँ जिक्र करना उचित नहीं है। और उचित है भी कि अच्छे अच्छे जो है जो लोग होते हैं उनको विभिन्न प्रकार के ऑफर दिए जाते हैं। बेटर है आई डोंट टॉक अबाउट दैट थिंग, या तो फिर जो है लोग डायरेक्शन की तरफ मुड़ते हैं। उन्हें लगता है कि यार टिके रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो फिर लोग जो है डायरेक्शन के तरफ लगते हैं कि उन्हें लगता है वहां पे कंपटीशन कम है, तो कहीं किसी डायरेक्टर का कोई जो है असिस्टेंट बन जाता है, 7वां 8वां 10वां 12वां। कोई बड़े बड़े डायरेक्टर के यहाँ तो 15-15 भी असिस्टेंट वाले होते हैं। फिर कोई डायरेक्शन में नहीं घुस पाता, कोई प्रोडक्शन में घुस जाता है। कोई प्रोडक्शन में नहीं घुसता तो कोई राइटर बन जाता है, कोई राइटिंग लिखने लगता है। कोई राइटर नहीं बन पाता तो टेक्नीशियन, कुछ मतलब जो है टेक्निकल फील्ड में चला, मतलब अब आप समझ रहे हो उसकी एक पूरा वृक्ष था, उसकी अब शाखाएं बिखरने लगी, और वो खुजली कहीं ना कहीं मेंटेन रहती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये खुजली बड़े बड़े लोगों में, इसके ताजा तरीन उदाहरण, वो खुजली नहीं मरती। ये इस खुजली के सबसे बड़े, बॉलीवुड की जो खुजली है, इसके सबसे बड़े लक्षण ये है कि जो एक्टिंग वाली खुजली है वो कभी नहीं मरेगी, आप चाहे कहीं पहुंच जाए। अब आप देखिए कि तो अलग अलग शाखाएं उनकी विभाजित हो जाती है, कोई यहां से, कोई वहां से, कोई डायरेक्शन में, कोई प्रोडक्शन में। फिर कोई किसी का कुछ नहीं हुआ तो वो कास्टिंग डायरेक्टर बन जाता है, बोला मैं क्या कर रहा हूँ, कास्टिंग कर रहा हूँ। तो ही स्टार्ट डूइंग कास्टिंग एंड सो मेनी अदर थिंग्स। कोई किसी राइटर का असिस्टेंट बन गया, ये वाली सारी चीजें चीजें। अब वो खुजली, लेकिन फिर भी वो दब गई है। इट इज लाइक जैसे आप किसी पेन को पेन किलर देके, इंजेक्शन देके दबा देते हो, लेकिन वो खत्म नहीं होती, वो बंद नहीं होती। तो उसी तरह से कीप कंटिन्यूइंग, वो खुजली रहती है। आदमी धीरे धीरे अपने लाइफ में आगे बढ़ता है, फिर कुछ फिल्में बनाता है, कुछ सीरियल्स बनाता है, और फिर करते 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 फिर सडनली एक दिन एक फिल्म बनाते हैं, गैंग्स ऑफ। फिर उसमें कुछ जो है पुराने जो मजे हुए कलाकार थे, जो बहुत मजे हुए डायरेक्टर भी बन जाते हैं। वो फिर उनके एक्टिंग का जलवा जो है निकल के आता है। तो वो जो चीज थी वो कहीं ना कहीं एक बारूद का रूप ले रही थी, और वो इतना फिर तरीके से ब्लास्ट होती है, तो और फिर एक नया मुकाम जो है क्रिएट करती है, और बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनती है।
तो इस तरह से इस बॉलीवुड की खुजली का कोई इलाज नहीं है, कोई इसकी दवाई नहीं है। ये खुजली का सिर्फ एक ही है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो अगर राम की कृपा हो तो ही इस खुजली का इलाज हो सकता है। और खुजली का इलाज यही है कि वट एवर यू वॉन्ट टू डू, अगर आपको सही मौका, सही लोग, सही वक्त और आपके सब सितारे वितारे, आसपास के ग्रह नक्षत्र सब सेट हों और आपको वो काम करने को मिल जाए, तो है आपकी जिंदगी सही। वरना तो फिर जिंदगी झंडबा, फिर भी घमंडबा। तो यदि आपको मेरी ये बातें सार्थक लगी हो और यदि इनसे, मेरे इन अनुभवों से यदि आप कुछ लाभ उठाना चाहें, तो ये यहां मुफ्त आपके लिए उपलब्ध हैं। आप इसे देखें, एंजॉय करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें उस चैनल के लिए जिसका नाम है vctv.in। मैं हूं विवेक चौधरी और अभी आपसे लेता हूं अलविदा। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड कीप खुजाइन।